तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। आज जो है पार्ट 2 जो है हमारा रहने वाला है, जिसमें हम जो है वो 200 जो है मोस्ट रिपीटेड जो वन वर्ड्स जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड कर दी गई है और आज है दूसरी वीडियो जिसमें हम जो है वो 20 से लेकर 41 तक जो है वो वन वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, वो भी ट्रिक के साथ। और ट्रिक ऐसी रहेगी कि आपको जो है वो वीडियो में ही जो है आपको सारे जो है वन वर्ड्स जो है याद हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो वर्ड है वो है हमारा एम्बीडेक्स्ट्रोस। ठीक है जी, इसका मतलब होता है उभयहस्त। उभयहस्त यानी कि जो दोनों हाथों से जो है वो काम कर सकता हो। ठीक है जी, अब इसको याद कैसे करेंगे। एम्बी का मतलब होता है दो। ठीक है जी, बस इसको इसी तरीके से याद करना पड़ेगा आपको। एम्बी यानी कि दो। ठीक है जी, यानी कि जो दोनों हाथों से काम करता हो, यानी कि एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। ठीक है जी, ये इडियम आपको जो है आपके एग्जाम में जैसे ही मिलेगा आप उसको जो है ऐसे याद कर लेना। एमबी का मतलब होता है यानी कि दो। ये आपको ना भी याद आए तो बस आप एमबी से याद कर लेना कि इसमें क्या चीज़ थी, दो थी। ठीक है जी, यानी कि दो चीज़ें इसमें हो रही हैं। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है आइकनोलास्ट। इसका जो मीनिंग होता है रिवाज तोड़ने वाला। अब इसको कैसे पढ़ेंगे। आइकन। आइकन, ठीक है जी, आइकन यानी कि जो भी हमारे जो है रीति रिवाज है, सिद्धांत है। ठीक है जी, उसके बाद है लास्ट को पढ़ लो ब्लास्ट, यानी कि जो हमारे आइकन को ब्लास्ट करे। ठीक है, उसको बोलते हैं रिवाज तोड़ने वाला, यानी कि अ पर्सन हु अटैक्स ऑन और क्रिटिसाइज। ठीक है जी, चेरिज्ड बिलीव्स और इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट है हमारा इनफेलिबल। इनफेलिबल का मतलब होता है अचूक, यानी कि जो क्या है चूक ना करे। इनका मतलब होता है नहीं। फैली का मतलब फैल एबल, यानी कि जो कभी भी फैल होने के लायक ही नहीं है, यानी कि वो क्या होता है, वो हर बार ही पास होता है। यानी कि अ पर्सन हु कैन नॉट मिस्टेक, जो कभी भी क्या है मिस्टेक ना करे। इनफेलिबल, जो कभी भी गलत ना हो। ठीक है, उसके बाद है अल्टुरिस्ट। अल्टुरिस्ट यानी कि परोपकारी। अब इसको कैसे पढ़ेंगे। ओल यानी कि सभी, टूरिस्ट यानी कि यात्री। जब भी आपके गांव में, आपके शहर में कोई टूरिस्ट आता है तो सभी लोग क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है जी, यानी कि समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेट्स इंटेंडेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल। अब नेक्स्ट है आपका अर्काइव। ठीक है जी, अब इसका मतलब होता है अभिलेखागार। अब इसको कैसे पढ़ेंगे। अर का मतलब अचीव, यानी कि अचीव करना। अरे तुमने इसको अचीव कर लिया। ठीक है जी, यानी कि जिस चीज़ को आपने अचीव कर लिया है तो वो क्या है, वो हमारे लिए जो एक मेमोरी बन जाती है, एक रिकॉर्ड बन जाता है हमारा। ठीक है जी, तो इसको क्या हो गया, यानी कि द प्लेस वेयर, जहाँ पर जो है वो आपके जो है वो पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट और जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो है वो रखे जाते हैं। ठीक है जी, यानी कोई चीज़ हमने अचीव कर लिया तो वो क्या 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 करते हैं, उसको जो है वो एक जगह रख देते हैं कि ये हमारी जो है अचीवमेंट है। ठीक है जी, ताकि हम जो है इसको याद रख सकें। उसके बाद है बिब्लोफाइल। बिब्लोफाइल का मतलब पुस्तक प्रेमी। ठीक है जी, फाइल का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसका मतलब होता है लव प्रेमी। ठीक है जी, बिब्लो का मतलब होता है बुक, यानी कि जो क्या है बुक से प्रेम करे उसको बोलते हैं बिब्लोफाइल, यानी कि अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट बुक्स, यानी कि जिसको बुक्स पढ़ना और इकट्ठी करना जो है वो अच्छा लगता हो। उसके बाद है जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार। साइड का मतलब होता है हत्या, जीनो का मतलब होता है नर। ठीक है जी, यानी कि जो नर की क्या कर दे, हत्या कर दे। यानी कि द मर्डर ऑफ अ होल रेस ऑफ और अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारा इनऑडिबल। इनऑडिबल यानी कि अश्रव्य, यानी कि जिसको सुना ना जा सके। इनका मतलब होता है नहीं, ओडी का मतलब होता है सुनना, एबल यानी कि एबल यानी कि जिसको सुना ना जा सके। ठीक है, इसको मतलब होता है यानी कि अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, यानी कि ऐसा शोर, ऐसा साउंड जिसको सुना ना जा सके। उसके बाद आता है हमारा इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल का मतलब होता है जो कभी भी सुधार ना जा सके। ठीक है जी, अब इसको कैसे याद करेंगे हम। जैसे हो गया इन यानी कि नहीं, कोरिजिबल यानी कि करेक्ट, यानी कि जो कभी भी सही नहीं हो सकता। ठीक है जी, यानी कि वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, या फिर वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म। नेक्स्ट है हम आपका जो है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर यानी कि शब्दकोश के लेखक।
ग्राफर का मतलब होता है जो किसी चीज़ को ग्राफ करता है, लिखता है, एडिट करता है, ठीक है जी। लेक्सिको को पढ़ लो आप, लैंग्वेज यानी कि जो क्या है विभिन्न जो कि लैंग्वेजेस को यानी कि जो कि भाषाओं को लिखता है, ठीक है जी। तो उसका मतलब होता है अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट डिक्शनरीज। नेक्स्ट है आपका मर्सनरी। मर्सनरी का मतलब होता है किराए का सैनिक, ठीक है जी। अब इसको तो दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा, मर्सनरी, ठीक है जी। ये एक ऐसा वर्ड है, इसकी ट्रिक जो दोस्तों नहीं बन पाई है। अगर आप इसकी ट्रिक बना सकते हो तो हमें कमेंट जरूर करें। इसका मतलब होता है यानी कि समवन वर्किंग और एक्टिंग मर्सनरी फॉर मनी और अदर रिवार्ड्स, या फिर अ सोल्जर हु फाइट फॉर द सेक ऑफ मनी, यानी कि जो क्या है पैसे के लिए लड़ता है, ठीक है जी। उसके बाद है मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप का होता है मानव द्वेषी, ठीक है जी। इसका मतलब होता है मिस का मतलब होता है यानी कि किसी चीज का विरोध करना, ठीक है जी। एंथ्रोपिस्ट होता है मानव, यानी कि जो मानव जाति से का क्या है द्वेषी हो, दुश्मन हो, ठीक है जी। यानी कि अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल। अब किसके बाद नेक्स्ट है आपका नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया का मतलब होता है अतीत की घटनाओं को याद करना, ठीक है जी। अब इसको पढ़ लो, नोस्टैल्जिया, ठीक है जी, यानी कि जो है नशे में है, ठीक है जी। इसको पढ़ लो नोस्टैल्जिया, यानी कि जिसको क्या है नशे में जो वो तुल गया है जो, ठीक है जी। यानी कि जो किसने जिसने क्या है बहुत सारी जो है ड्रिंक कर ली है, उसको क्या है अतीत की जो है यादें आती हैं, ठीक है जी। क्योंकि नशे में लोगों को क्या आता है अक्सर पुरानी बातें ही याद आती हैं, कुछ ने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था। तो इसका हो जाएगा सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, यानी कि पुरानी चीज़ों को याद करना। उसके बाद आता है एम्फीफीबियंस। एम्फीबियंस होता है यानी कि उभयचर होते हैं, यानी कि वह जीव होते हैं जो जल और स्थल दोनों में रह सकता है, ठीक है जी। ये आपको साइंस में भी देखने को मिलेगा, इसको जो है आप याद कर सकते हैं। एम्फीफीबियंस यानी कि जो एम का मैंने आपको बताया था, एम का मतलब होता है दो चीज़ें, ठीक है जी। यानी कि एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन द वाटर। उसके बाद आता है आपका ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होता है यानी कि आत्मकथा। आत्मकथा यानी कि मैंने अपनी ही पुस्तक जो अपने हाथों से लिखी है, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। एक एक वर्ड आपको और मिलेगा, ऑटोग्राफी। ऑटोग्राफी होती है यानी कि जो आपके बारे में कोई और व्यक्ति लिखे, उसको बोलते हैं ऑटोग्राफी। लेकिन इसमें है बायो। बायो का मतलब होता है कि आपने अपने बारे में खुद ही लिखा है, यानी कि अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि जो व्यक्ति है अपने बारे में कोई बुक लिखता है उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। इसमें आपको क्या मिलेगा, बायो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका कैनिबल। कैनिबल का होता है नरभक्षक, यानी कि जो है वो मानव के यानी कि जो मनुष्यों के मांस को खाए, कैनिबल, ठीक है जी। यानी कि मैं कह रहा हूँ कैनिबल यानी कि मैं नहीं खा सकता भाई मानव के मांस को, ठीक है जी। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, यानी कि जो है मानव के मांस को खाता है उसको बोलते हैं कैनिबल। उसके बाद है चौफर। चौफर का मतलब होता है मोटर चालक, ठीक है जी। मोटर चालक, अब इसका पढ़ दो भाई चाउ को पढ़ दो, यानी कि किसी को क्या है मोटर चलाने का, दूसरों की मोटरसाइकिल चलाने का या फिर कार चलाने का क्या है चो होता है, ठीक है जी। तो उसको बोलते हैं अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, यानी कि जो क्या है किराए की कार है वो चलाता हो। उसके बाद है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी होता है कीट विज्ञान। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, एंटमो जो है एन का मतलब होता है एनवायरनमेंट, ठीक है जी। ठीक है जी, तो उसे आप याद कर लो कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है आपका इंसोल्वेंट। इंसोल्वेंट यानी कि दिवालिया, यानी कि जिसका दिवालिया निकल गया है, यानी कि इन का मतलब नहीं, सोल यानी कि आत्मा, वेंट यानी कि जिसमें आत्मा ही नहीं रही, तो उसको बोलते हैं दिवालिया। यानी कि वन हु इज अनेबल टू पे डेप्ट, यानी कि जो किसी के क्या है किसी से पैसे लिए तो जो है उसका कर्ज जो है वो नहीं दे सकता, क्योंकि उसका क्या है दिवालिया निकल चुका है, उसके अंदर अब आत्मा ही नहीं रही है। अब नेक्स्ट आपका क्लैप्टोमनिया। क्लैप्टोमनिया यानी कि चोरी करने की बीमारी, इसको पढ़ेंगे क्लैप्ट करना यानी कि इकट्ठे करना, मनिया यानी कि मनी, ठीक है जी। यानी कि जिसको पैसे इकट्ठा करने की क्या है बीमारी हो उसको, यानी कि अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू टील, यानी कि जिसको चोरी करने की जो है वो इच्छा होती है, उसकी क्या आदत होती है। नेक्स्ट है आपका ओलिगैर्सी। ओलिगैर्सी इसका मतलब होता है अल्प तंत्र, इसको भी आप जो है याद कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट और रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि जो शासन है वो किसी ग्रुप के द्वारा जो है वो चलाया जाता है,
नेक्स्ट आपका ओमनीपोटेंट, इसका मतलब होता है सर्वशक्तिमान। कल भी मैंने आपको बताया था ओमनी का मतलब होता है सर्व, जो कि सभी जगह जो है व्याप्त हो, ठीक है जी। और पोटेंट का मतलब होता है प्रोटेक्शन, यानी कि किसी की रक्षा करना, यानी कि जो ओमनी का मतलब सभी लोगों की प्रोटेक्शन, यानी कि जो सभी लोगों की क्या है रक्षा कर सके, तो वो कौन होता है, वो होता है सर्वशक्तिमान, यानी कि वन हु इज़ अ पावरफुल, यानी कि जो पावरफुल है वो क्या है, वो सभी की रक्षा कर सकता है। तो दोस्तों ये थे आपके जो वन वर्ड्स, जो कि हमने 20 से लेकर 41 तक पढ़े हैं। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ये आपका पार्ट 2 है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।